आज हमारे किचन में बनने जा रहा है एग करी। तो चलिए देखते हैं कि एग करी कैसे बनती है। एग करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एग्स उबालने रख दिए थे। मैंने यहाँ 8 अंडे लिए थे और उसे मैंने फास्ट आंच पर उबालने रख दिया था। तो जब तक यहाँ एग्स में बॉईल आ रहा है तो हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ग्रेवी के लिए मैंने ले लिया था एक कटी हुई प्याज, थोड़े लहसुन, थोड़ा अदरक और आधा सूखा नारियल यानी गरी, और साथ ही में थोड़े ड्राई स्पाइसेस भी ले लिए थे। जैसे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच मगज का बीज, 3 से 4 लौंग ले ली थी और 3 से 4 हरी इलायची ले ली थी। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया था और एक छोटा टुकड़ा जावित्री का। तो सारी मसाले और गरी वगैरह पीस कर एकदम तैयार था। तो ये मसाले को हम साइड में रख देंगे और जब तक हम हमारे आलू फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 आलू ले लिए थे और इसे ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया था। आप अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कट कर सकते हैं। और यहाँ फिर मैं इसे ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आप इसे डायरेक्ट ग्रेवी में डालोगे विदाउट फ्राइंग तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो कोशिश करिए इसे फ्राई करके डालने की, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है गाइज़। बिल्कुल ऐसा ही गोल्डन फ्राई करना है हमें हमारे आलूओं को। तो अब ये गोल्डन फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तब मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी और इसे साइड में रख लूँगी।
यहाँ पे मैं अपनी मॉम ड्यूटी कर रही हूँ। अरहाम को मैं निकाल के दे रही हूँ मौसम्बी का जूस। हमेशा अपने काम में हम बिज़ी हो जाते हैं, हम बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसे छोटा छोटा कुछ भी देती रहूँ जिससे उसका पेट भरा रहे और वो ज़्यादा क्रैंकी ना हो। इस वजह से मैं अपने व्लॉग में भी और अपनी कुकिंग रेसिपीज़ में भी कोशिश करती हूँ छोटी छोटी क्लिप्स डालने की, कि आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, अपने बेबीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। वो बोल नहीं पाते हैं कि हाउ मच दे नीड अस, बट एज अ मदर आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड, बिना उनके बोले कि उनको कितनी ज़रूरत है हमारी। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं अवॉइड नहीं करूँ और उस पर मैं पूरा ध्यान देती हूँ। भले ही काम में बहुत लेट हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बट कोशिश करती हूँ कि उसकी चीज़ें डीले नहीं करूँ। उसका मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसी हिसाब से मैं उसे हर चीज़ ऑफ़र करती हूँ, हर चीज़ देती हूँ। और अभी माशाल्लाह से वो इतना अच्छा ट्रेन हो गया है कि उसे वही टाइम पे जो चीज़ देती थी, वही जो देती हूँ वो खा लेता है। तो अंडे उबलकर बिल्कुल तैयार है, तो अभी मैं इसे पील कर लूँगी, यानी इसका छिलका निकाल दूँगी। तो सारे अंडों को, यानी सारे एग्स को मैंने अच्छे से पील कर लिया था और इसमें जो छोटे छोटे छिलके लगे थे वो मैंने क्लीन कर लिए थे। और अब मैं इसमें जो है ये फोक की मदद से इसको पोक कर रही हूँ चारों तरफ, क्योंकि अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने से पहले मैं इसमें इसीलिए ऐसे पोक कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे गरम गरम ऑयल में डालूँ तो ये फुटे नहीं। मोस्टली क्या होता है ना, क्योंकि एग जब हम गरम तेल में डाल देते हैं ना तो फुटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ऐसे करके इसको फ्राई करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे और अच्छे से आपके एग्स गोल्डन भी हो जाएंगे। अब बारी आती है हमारे एग्स को फ्राई करने की। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पटेटोज़ को फ्राई किया था। तो बहुत ही संभल के मैंने एक एक करके सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं।
बिल्कुल यही कलर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमें हमारे एग्स पे। अंडे जब फ्राई करते हैं ना तो इस पर एक अलग सी कोटिंग आ जाती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्ट आता है इसका। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जब अंडे फ्राई करने लगते हैं तो उस पर कोटिंग डाल देते हैं, मतलब उसे भी मैरिनेट कर देते हैं कुछ मसालों से, जैसे मिर्ची हल्दी। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी ग्रेवी टेस्टी है ही ना तो एग्स आप प्लेन भी डालोगे ना तो भी वो टेस्टी लगेगी। तो इसीलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि ग्रेवी माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब हमारे अंडे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब वही ऑयल में मैं डाल दूंगी हमारा पेस्ट जो हमने पीसा था नारियल और नारियल का और स्पाइसेस का। तो वो डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और उसके बाद मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस जो है धनिया, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक एज़ पर योर टेस्ट। ये सब मैंने एक एक चम्मच ले लिया था, लेकिन हल्दी मैंने आधा चम्मच यूज़ किया है। सारे मसाले डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे कवर करके अच्छे से कम 10 से 15 मिनट तक पकने दूँगी स्लो फ्लेम पर। जैसे ही मसाला थोड़ा भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो मैं लिड हटाकर उसे गैस फास्ट करके अच्छे से भून लूँगी, ताकि और ये अच्छे से फ्राई हो जाए और हमारी ग्रेवी और ज़्यादा टेस्टी बने। ग्रेवी हमारी अच्छी हो चुकी है, जो मसाला है अच्छे से पक चुका है, सारा ऑयल भी ऊपर आ गया था। तो अब आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको कैसी चाहिए, उस हिसाब से। मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था और आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर आप नमक और मिर्ची चेक कर लेना। पानी डालने के बाद मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी हमारे फ्राई किए हुए पोटैटोज़ और हमारी फ्राइड एग्स। एग्स और पोटैटो डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके बॉईल आने तक अच्छे से पका लूँगी, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो हमारे एग्स और पोटैटोज़ में अच्छे से चली जाए और वो और टेस्टी हो जाए। हमारी ग्रेवी पककर एकदम तैयार हो चुकी है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।